नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की तरफ से जो नई वैकेंसी स्टार्ट हुई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन है वो दिसंबर में 5 तारीख से स्टार्ट किए जा रहे हैं। उसके अंदर लगभग 13,000 कुछ पोस्टों पे जो है वैकेंसी होगी। अगर आपके पास इस भर्ती के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको जो है आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपको तैयार करके रखने होंगे, अन्यथा आप ये फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। क्योंकि लास्ट टाइम पर आपके पास अगर आप लास्ट तारीख को फिलअप करवाने जाएंगे तो आपके पास अगर जो संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये फॉर्म 3 स्टेज में फिलअप होगा, जिसमें आपका फर्स्ट होगा रजिस्ट्रेशन, सेकंड होगा जो आपकी जो नॉर्मल जानकारी है वो ली जाएगी, और थर्ड में आपकी क्वालिफिकेशन, और फोर्थ में आपके पास जो है पेमेंट आपका लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं जी, जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको एक तो आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड में आपके पास वही डिटेल्स होनी चाहिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है, उसके अंदर आपके पास जो डिटेल्स है वही आपके पास आधार कार्ड में सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे उसको अभी सुधार करवा सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो आपका स्वयं का होना चाहिए। अगर आप कहीं साइबर कैफ़े या कहीं पे फॉर्म फिलअप करवाने गए और उनका आपने मोबाइल नंबर दर्ज करवा दिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है भविष्य में। और ईमेल आईडी आपके पास खुद की होनी चाहिए। कहीं आप साइबर कैफ़े वाले के लगवा दें तो उसमें आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी डिटेल्स है वो उन्हीं के पास जाएगी, ना ही तो वो चेक कर पाएगा और ना ही कोई और आपको सूचना दे पाएगा। आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड अगर नहीं है तो आपके पास वैलिड आधार पैन कार्ड है, वो आधार कार्ड की जगह मान्य किया जाएगा अगर आपके पास नहीं है। तो इसी के साथ आपके पास जो है नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, जो नॉर्मल 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास जो सिग्नेचर है वो आप अपने करके रखिए। अगर आप स्वयं से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो स्कैन करके आप अपने पास रखिए। इसके बाद आपको यहाँ पे जो सेकंड डॉक्यूमेंट्स है वो होनी चाहिए आपके पास। एक तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जिसके आधार पर आपका आधार कार्ड बनवाया गया हो। इसी के साथ आपकी जो 12th क्लास की मार्कशीट आपके पास स्कैन की हुई होनी चाहिए अगर आप स्वयं से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन अंक तालिका हो सकती है अगर आप अच्छी पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आपके पास अगर जो है आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन से अगर आपको कोई पोस्ट पर फॉर्म फिलअप करना है तो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास जो है सीटेट आपने क्लियर कर रखी है तो आपके पास सीटेट का जो प्रमाण पत्र होता है वो भी आपके पास होना आवश्यक होता है। अगर और किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपके पास अगर सीटेट का जो है अगर कोई अपीयरिंग है वर्तमान में, उससे संबंधित एक अन्य वीडियो आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो वर्तमान में सीटेट से अभी दिसंबर के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए अलग से आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको EWS, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि EWS प्रत्येक वर्ष आपको नया बनवाना होता है। कई बच्चे हैं वो नहीं बनवा पाते हैं और उसी पुराने वाले सर्टिफिकेट से अप्लाई कर देते हैं, और उनका आगे जाकर अगर नंबर आ भी जाता है तो वो EWS के कारण रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका अगर आप SC/ST कोटे से या OBC कोटे से अगर किसी प्रकार का कोई है बोनस लेना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, उस कास्ट से बिलोंग करता हुआ। इसके बाद आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। हालांकि इतनी ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन अगर आप अप टू डेट रहेंगे तभी आपका फॉर्म अच्छी तरह से फिलअप हो पाएगा, अन्यथा आगे चलकर आपको इसके लिए जो है आपको दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसके बाद अगर आप बहुत अच्छे पोस्टों के लिए अगर आप स्टेनो और इस CPCT है जो प्रमाण पत्र भी आपके लागू होते हैं, अगर आपके लागू होते हैं तो ये प्रमाण पत्र आपके पास होने आवश्यक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इनके द्वारा जो पद निकाले गए हैं वो उन पदों पर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो आपके पास हर फॉर्म फिलअप करते टाइम मिल जाती है। अगर जाति प्रमाण पत्र में आपका जो है नाम मिसमैच है तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है फॉर्म फिलअप करने के बाद। इनमें ये जो है EWS जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो इस फॉर्म के लास्ट डेट है उससे पहले के होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में के बने हुए जाति प्रमाण पत्र EWS और मूल निवास को अप्लाई या मान्य नहीं कर पाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया गया था। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।